नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है। मैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूँ। प्रभा देवी स्टेशन पर हूँ, जो मुंबई सेंट्रल डिवीज़न में स्थित है। पश्चिम रेलवे में स्थित है स्टेशन, वहाँ पर मैं स्टेशन सुपरिटेंडेंट हूँ। साथियों, मैंने पिछले हफ्ते 2 वीडियो बनाया था, जो ट्रेन मैनेजर की 60% जनरल सिलेक्शन कोटा से जो वैकेंसी निकली है, वेस्टर्न रेलवे से निकली हुई है। तो साथियों, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आएगा। तो आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी तरह जानकारी हो सके क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आएगा। आप 100% इस वीडियो को देखकर अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। साथियों, कोई दिक्कत हो तो मेरे से मिलिए, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आप प्रभा देवी स्टेशन का पूछ सकते हैं, आप मेरे से और राय ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर फ़ोन कॉल करके राय ले सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह बिल्कुल ही निःशुल्क है साथियों। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे व्यू कम से कम 21,000 आए हैं एक एपार में। 2022-23 में एपार कैसे भरे, और सब्सक्राइबर की संख्या कितनी है? आज 419 सब्सक्राइबर है। बताइए क्या बोलूँ अब। कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। बोलने को फ्री में दिया जा रहा है। और भी चीज़ मेरे प्लानिंग थी कि मेरा 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे पूरे हो जाए तो ये सब मटेरियल जितने हैं, ये मटेरियल आपको सभी जो मटेरियल दिखा रहा हूँ, जिसमें संभव हुआ PDF बनाकर कवच का, हिंदी राजभाषा का, ये सब मटेरियल पड़े हुए हैं। आपको मैं PDF बनाकर दे दूं, 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 घंटे हो जाए तो मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी थोड़ी अर्निंग होने लगेगी, तो मुझे भी इसको देने में, निःशुल्क देने में, फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों, आपसे आग्रह करूंगा, देखिए 21,000 व्यू है पार में, लेकिन सब्सक्राइबर कितने हैं? 419। कहानी ये है। अरे कम से कम आधा लोग ने भी सब्सक्राइब किया रहता, तभी 10,000 मेरा सब्सक्राइबर हो जाता, और भी सब्सक्राइबर हो जाते। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए। लोग पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि आप सर, आपका पोस्ट क्या है? पहले ही बता रहा हूँ, नाम, पोस्ट, स्टेशन बता रहा हूँ। इसका मतलब वीडियो कोई 1 मिनट भी नहीं देख रहा है भाई। 20-25 मिनट का वीडियो है। सॉरी, मैं ऐसा बोल दिया, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। पूरा वीडियो देखिए, मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हो सके। मेरे 2 चैनल है, ये तो स्मार्ट रेलवे मास्टर है, एक एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर, जिसमें सरकारी नौकरी संबंधी वीडियो अपलोड होता है। तो 10 चैनल मेरे, लेकिन 2-3 चैनल पर मेन रूप से काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी भी करनी है। नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, आज सोकर उठा हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। हमें भी ड्यूटी करनी रहती है, जिसमें 16 घंटा 12 घंटा चला जाता है टाइम। तो जो टाइम बचता है उसका सदुपयोग करते हुए आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अपॉइंटमेंट का, TNC का कोई हेल्प नहीं करता है। वो चाहेगा कि अपॉइंटमेंट ही बने रहिए। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, और गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके लिखिए, जहाँ सर आपने गलत बोला है बातों को। कोई नहीं चाहेगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप आगे बढ़िए। और मैंने कितने को बढ़ाया भी है, आप पूछ सकते हैं आकर रिजर्व वेस्टर्न रेलवे में। अगर आपका संपर्क होगा मुंबई डिवीज़न में, जो कमलेश सर ने किसी को बताया है, पढ़ाया है, बताया है, कभी हेल्प मांगा है तो उन्होंने ना बोला है क्या, आप कमेंट करके लिखिए। और चलिए आगे बात करेंगे। पहले देखते हैं सिलेबस के बारे में, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है ध्यान से सुनिए, नोट करते जाइए इस बातों को। आप कॉपी पेन ले लीजिए, 1-2 मिनट का समय लीजिए। तब तक समय है, तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट करिएगा मेरे वीडियो पर। मैं थोड़ा सा कड़वा यहाँ पर बोला हूँ, लेकिन मेरा बोलने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसलिए भी था कि आप सब कोई अपना स्वार्थ देख रहा है। 21,000 व्यू है, किसी में 2,000 व्यू हैं। अरे सब्सक्राइब कर दे तो 1,000 तो सब्सक्राइबर मेरा मिल जाता और 4,000 घंटे मिल जाते, क्योंकि 20-25 मिनट, आधा घंटे के मेरे वीडियो होते हैं। अगर पूरा भी देख लिया आपने, अपने दोस्तों से दिखवा दिया, तो मेरा 4,000 घंटा क्या कि कभी पूरा हो जाता। क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटा जरूरी है। और लाइव आने के लिए 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अगर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाता मैं लाइव आपको बताता, आप लोग लाइव जुड़कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो साथियों, ये है सिलेबस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप तो देखें, आपको मिल ही गया है सिलेबस, आपने देखा भी है, पढ़ा भी है। लेकिन अपने देखने से कुछ भी नहीं होता है। कोई पढ़ा देता है, कोई बता देता है, तो चीज़ दिमाग में घुस जाता है, फिट हो जाता है। तो इसके लिए फिर लाया हूँ सिलेबस को, फिर एक बार और बताऊँगा ऑनलाइन आकर। जल्दी से जल्दी 1,000 सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि 1,000 पर ही हम लाइव आ सकता हूँ मैं। सुनिए, समझिए इस बात को। तो यहाँ पर देखिए, सिलेबस फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर, 60% जनरल सिलेक्शन कोटा, कौन भर सकते हैं तो हमने बताया है, दूसरा वीडियो में बता दिया है।
2 वीडियो है इससे संबंधित, इसमें अब मैं लास्ट में, आप तक लास्ट जाइएगा तो आपको दिखाई देगा। दोनों वीडियो का लिंक भी प्रयास करूंगा देने के लिए, नहीं तो मेरे चैनल स्मार्ट एनएल मास्टर पर दोनों वीडियो अपलोड है, उसे देखिए कौन भर सकता है। उसमें कन्फ्यूजन था लोगों को, वो भी मैंने क्लियर किया है रेलवे बोर्ड के लेटर के द्वारा, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपको पहले पढ़ना है, रेलवे का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेटअप क्या है। जैसे रेलवे बोर्ड में का सेटअप क्या है तो सर्च कर लीजिए, और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ इंडियन रेलवे एट रेलवे बोर्ड सर्च करिए गूगल में तो पूरा दिखा देगा। सीआरबी है, सीआरबी का नया नाम क्या हो गया है, यही क्वेश्चन पूछेगा अभी, सीआरबी का नया नाम क्या है सॉरी, आप कमेंट करके मुझे बताइए सीआरबी का नया नाम क्या हो गया है, और कभी अभी नए सीआरबी बने हैं वो जो बिहार के हैं उनका नाम क्या है। आपको कमेंट करके जवाब देना है कमेंट में। मुझे ये भी जानना है कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, फॉर्म भर करके सो गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, कमेंट करके बताइए ये दोनों सवाल का जवाब। सीआरबी कौन है, सीआरबी का नया नाम क्या हो गया है, दोनों कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं जोनल रेलवे पर। हमारे जोनल रेलवे है, जैसे वेस्टर्न रेलवे है, तो जोनल रेलवे कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, आप गूगल में पड़ा हुआ है। डिवीजन पर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, स्टेशन लेवल पर कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, ये तो जानते हैं स्टेशन पर, आप डिवीजन पर भी मोटा मोटी जानते, जोन पर आप नहीं जानते होंगे, रेलवे बोर्ड का बहुत चीज़ नहीं जानते हैं। तो रेलवे बोर्ड का आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आप स्ट्रक्चर खाली इतना लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ द इंडियन रेलवे एट रेलवे बोर्ड, इन हिंदी लिखिएगा तो आपको हिंदी मिल जाएगा। बहुत से अपॉइंटमेंट को अंग्रेजी पल्ले नहीं पड़ रही है, न पड़ेगी, को कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है मुश्किल से, तो हिंदी में मांग लीजिए। अगर कमेंट करके बताइए तो मैं भेजूंगा किसको, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, कमेंट और लाइक किए रहेंगे, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे 8850340814, मेरे मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सर हमने सब्सक्राइब किया है, आपके वीडियो पर कमेंट और लाइक किया है, और मैंने शेयर भी किया है अपने फ्रेंड में, उनको मैं जो कमी रहेगी उनके लिए मैं PDF बनाकर भेजूँगा और मटेरियल भेजूँगा। तो आप जानिए कि आपको सब्सक्राइब किया होना ज़रूरी है मेरे चैनल को, तभी मैं आपको भेज पाऊँगा। यहाँ पर देखिए आगे स्टेशन लेवल पर आप जानिएगा कौन कौन होते हैं, ये तो आप जानते भी होंगे। उसके बाद देखिए इंक्लूडिंग द रोल ऑफ ऑपरेटिंग का क्या रोल है, गाड़ी चलाता है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, तो इसके रोल क्या है, उसका मेन रूप से ट्रेन मैनेजर के रोल क्या है, ट्रेन मैनेजर क्या ड्यूटी है, उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ट्रेन मैनेजर की क्या ड्यूटी है, क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग में तो पूछता था, जब लॉन्ग एग्जाम होता था ट्रेन मैनेजर की, तो वहाँ पूछा था ट्रेन मैनेजर क्या कार्य हैं, विस्तार से बताइए। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कमर्शियल एंड अदर एलाइड डिपार्टमेंट इन ट्रेन ऑपरेशन, कमर्शियल और अदर भी है डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, पीवे है, आप सकते हैं सिग्नल डिपार्टमेंट है, तो उनके भी थोड़े चीज़ पढ़ लीजिए थोड़ा, जैसे कमर्शियल का लीज क्या है, थोड़ा बहुत टिकट पढ़ लीजिए के बारे में, पार्सल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिए। हालांकि आने की बहुत कम चांसेस है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ट्रैफिक से ज़्यादा आएगा, इतना तो मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। आप ये ज़रूर कमेंट करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं और अच्छी तरह से बताऊँगा। आप ये भी अपना नाम कमेंट में लिखिए, और किस स्टेशन पर आप पोस्टिंग है आपकी, इस कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी जानकारी हो कि कौन कौन देख रहे हैं, कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन फॉर्म भरे हैं, मुझे भी जानकारी हो कि आप लिखिए कि सर मैंने फॉर्म भरा है, मुझे हेल्प करिए, मुझे पढ़ाइए। आप लिखिए तो आपके लिए मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। लिखिए, लिखने में क्या तकलीफ़ है जी, सब्सक्राइब करने में भी तकलीफ़ है, फ्री सब्सक्राइब करना है, कमेंट फ्री करना है, लाइक फ्री करना है, उसमें दिक्कत है, कमेंट करके पूछने में दिक्कत है जी। कमेंट कितने आए हैं, 2-3 कमेंट आए हैं, क्या बताइए, तो क्या बोलूँ मैं। अब चलिए आगे देखते हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड साइन ऑन साइन ऑफ। आप ट्रेन मैनेजर बनेंगे तो आपकी रोल क्या रहेगी, आपका काम क्या है समझिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी वो पढ़ना है। उसके बाद साइन ऑन साइन ऑफ कैसे करेंगे, CMS पर कैसे साइन ऑन किया जाता है, CMS क्या है, BA क्या है, तो ये सब चीज़ थोड़ा बहुत ऑन ऑफ का दिया है। और यहाँ पर और ये देखिए, उसके बाद है लर्निंग रोड, LRD के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है, एम के क्वेश्चन में पूछा है, एम के एग्जाम में। LRD, तो LRD का कहाँ से मटेरियल मिलेगा, LRD की नई जो उदयपुर की बुक है उसमें दिया है LRD के बारे में।
मैं दिखाया था, मैं स्टेशन पर रखा हूँ, LRD के बारे में उसमें दिया है। नहीं हो आपको मिल रहा है तो मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, जिसने सब्सक्राइब किया रहेगा उनको भेज दूंगा मैं फ़ोटो खींचकर, ठीक है। हेडक्वार्टर आउट स्टेशन रेस्ट 10 आवर्स रूल लिखा है, किस में मिलेगा ये? ऑपरेटिंग मैनुअल में मिलेगा 10 आवर्स रूल। नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करिए, मैं पेज बता दूंगा ऑपरेटिंग मैनुअल का, हिंदी का, अंग्रेजी का, कि यहाँ पर है। इसमें करेक्शन कई आए हुए हैं 10 आवर्स रूल में, 9 आवर्स रूल भी लिखा हुआ है, 10 आवर्स रूल। तो उसको अच्छी तरह पढ़ना है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, ये आउट स्टेशन रहेगा तो कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा, अपना स्टेशन रहेगा तो कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा, आपने इतने घंटे ड्यूटी किया तो कितने घंटे का रेस्ट मिलेगा, वो चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन वहाँ से पूछता ही है, क्योंकि उसमें कई करेक्शन स्लिप आए हैं, तो उसके बारे में जरूर पूछता है। आप उसको बार बार पढ़ लीजिए, बार बार। लर्निंग रोड के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है तो पढ़ लीजिए इसको। उसके बाद HOER रूल्स, HOER रूल्स के बारे में पढ़िए। HOER कहाँ मिलेगा आपको? एस्टेब्लिशमेंट के बुक में मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट का बुक दिखा देता हूँ आपको, एस्टेब्लिशमेंट के बुक में देखिए, बुक लेकर सब बैठा हूँ सब आपके लिए। ये सब बुक का, ये बुक लेकर खजाना बैठा हूँ बुक का, इधर देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ। ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट की बुक है, आपको दिखा रहा हूँ। ये एस्टेब्लिशमेंट क्या है, हो सकता है उल्टा भी दिखे। ये स्थापना का बुक है उदयपुर का, ये देखिए मंगाया हूँ आप लोग के लिए, तो ये आप पढ़ लीजिए। और ज़्यादा पढ़ने की है तो बाहरी पब्लिकेशन की स्थापना की और मोटी बुक आती है, उतना संभव नहीं पढ़ना। जो चीज़ है इसमें पढ़ लीजिए। HOER का रूल पढ़ लीजिए। ड्यूटी आवर्स ऑफ रनिंग स्टाफ, ड्यूटी ऑफ आवर्स रनिंग 10 आवर्स रूल जहाँ दिया है ना, 9 आवर्स रूल, वहीं पर दिया हुआ है ये चीज़ें। नहीं आता तो कमेंट करके मुझे पूछिए ना, मैं ड्यूटी पर रहूँगा तो आपको फ़ोटो खींच कर भेज दूंगा। हाँ, मेरे से आप व्हाट्सअप से कनेक्ट कर सकते हैं, वही उन्हीं को मैं दूंगा मटेरियल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और कमेंट किया है। क्या मैं फालतू इधर मैं भी नहीं बैठा हूँ ना कि कोई सब्सक्राइब नहीं करे मेरे चैनल को, उसको मैं हेल्प करते रहूँ, नहीं। आगे चलिए, आगे देखते हैं। GNSR सभी के स्टेशन पर है, लेकिन तकलीफ यह है कि अंग्रेजी में है। तकलीफ यह है कि अंग्रेजी में है, पॉइंट्स में पढ़ नहीं पाएंगे, मार्टन हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो GNSR में आप उदयपुर की बुक है कम से कम, तो उसको तो पढ़ लीजिए। GNSR में हाँ कुछ चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। GNSR का सिग्नल है, चैप्टर 9 है, ऑटोमेटिक का है, और भी चैप्टर 3 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 4 है। उसके बाद ये पढ़ लीजिए। इंजीनियरिंग वाला भी है, चैप्टर 15 है। उसके बाद है LC गेट का भी करेक्शन है, 108 नंबर करेक्शन LC गेट का, तो वो जरूर पूछेगा 108 नंबर करेक्शन में क्या हुआ है चेंज। मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, पॉइंट्समैन है या TNC जो भी देख रहे हैं, सीनियर TNC देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए 108 में करेक्शन क्या हुआ है, तो क्यों मैं भी जानूँ कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। आगे देखिए, तो क्या पढ़ना है आपको? GNSR देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट करके बताइए, कौन कौन चैप्टर में लिख दूंगा आपको अच्छी तरह से। ये चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है, लेकिन वो चीज़ आप उदयपुर के बुक में से पढ़ लीजिएगा। उसके ऑपरेटिंग मैनुअल हिंदी में उपलब्ध है, वेस्टर्न रेलवे का हमारे स्टेशन में हिंदी में उपलब्ध है ऑपरेटिंग मैनुअल। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें एक पढ़ना है कि दिया है कि कौन से रजिस्टर कितने सालों तक मेंटेन किया जाता है, बायोडाटा रजिस्टर कितने सालों तक मेंटेन किया जाता है। कमेंट करके बताइए मुझे, आपको जवाब आता है कि नहीं, मैं भी जानूँ। TSR कितने दिन के लिए मेंटेन किया जाता है। गार्ड ऑफ जनरल बुक कितने महीनों तक रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है, संभाल कर रखा जाता है। कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए। दूसरा है कोड किसमें? कोचिंग कोड, और गुड्स का डब्बे का कोड होता है, जैसे SCCN, WSCN, SLR, इसका फुल फॉर्म क्या है? VPU, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये पोर्शन ऑपरेटिंग मैनुअल में दिया है, लेकिन हिंदी में दिया तो हिंदी में पढ़ नहीं पाएंगे आप लिख नहीं पाएंगे। तो ऑपरेटिंग मैनुअल अंग्रेजी में भी स्टेशन पर है, तो अंग्रेजी वाला से ये एब्रिविएशन लिख लीजिएगा, याद करने में अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगा। तो आपको समझ में आएगा ऑपरेटिंग मैनुअल में। और क्या पढ़ना है? और एक जगह पढ़ना है, टाइम टेबल के बारे में दिया है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है टाइम टेबल के बारे में। थोड़ा बहुत और क्षमता है आपको तो लाइन कैपेसिटी पढ़ लीजिए, थ्रू कैपेसिटी पढ़ लीजिए। एक दिया गया देखिए, एक दिया ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स माने परिवहन सांख्यिकी, NTKM क्या है, GTKM क्या है, कभी कभी पूछता है बैगन टर्नअराउंड क्या है। एक क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल पूछता है बैगन टर्नअराउंड, शायद आपको पूछे ना पूछे, लेकिन बैगन टर्नअराउंड क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए बैगन टर्नआउट की गणना दिन में होती है, तो एक क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है।
तो बैगन टर्नआउट पढ़ लेना है, लाइन कैपेसिटी पढ़ना है, थ्रूपुट पढ़ना है, और भी आप चीज़ पढ़ सकते हैं। आप कमेंट करेगा तो और डिटेल्स हर बुक का एक एक बार बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कमेंट तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो तकलीफ लेनी पड़ेगी, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, 4000 घंटा करवाना पड़ेगा आपको, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हर आदमी स्वार्थी है भाई, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, क्लियर बोलता हूँ यहाँ पर। तो आप ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ लीजिए, तकलीफ है तो मुझे पूछिए, मैंने पूरा पढ़ा है एवं के एग्जाम के लिए। तो पिछले बार मेरा 70% में हुआ था, इस बार मेरा 30% में नहीं हुआ, क्योंकि मैं केबीसी का टेस्ट देने 3rd स्टेज में गया था, इंदौर गया था। मेरा 30 तारीख को केबीसी का एग्जाम इंदौर में था 3rd स्टेज का। मैंने उससे फ्लाइट से आया, 31 को यहाँ एग्जाम दिया। मेरा हरासमेंट हो गया था, मेरे को वहाँ सोया नहीं था तो नींद आ रही थी, अच्छा नहीं एग्जाम गया था उतना, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है मैं बताऊँगा अभी, और अगर ट्रैफिक में पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए आपके लिए बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको और क्या पढ़ना है आपको। ये देखिए, ये बुक देखिए, ये मैं जेरोस करा कर रखा हूँ, ये बाहरी पब्लिकेशन की बुक है। अगर ट्रैफिक के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो किताब का नाम लिखिए, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधक बाई विनोद पाल, ये IRTS है। तो ये बुक पढ़ लीजिए, इसमें और भी डिटेल्स से दिया है, ये देखिए दिया है, ये मैंने जेरोस करा कर रखा है। ओरिजिनल बुक भी बाहरी पब्लिकेशन का 800-900 का मिल जाता है, हिंदी में भी उपलब्ध है। महाराष्ट्र में हिंदी, अंग्रेजी में ज़्यादा है, और कोई दिल्ली जा रहा है, पटना जा रहा है तो दिल्ली से आप ही मंगवा लीजिए हिंदी में, ये चीज़ है। ये देखिए पूरा है, थोड़ा सा एडवांस में है। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ना है तो एक उदयपुर से एडवांस ट्रांसपोर्टेशन की बुक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। उसमें कंट्रोल के बारे में दिया है, कितने तरह कंट्रोल हैं, और प्रेफरेंशियल शेड्यूल के बारे में दिया है। हाँ, यहाँ पर ऑपरेटिंग मैनुअल में प्राथमिकता सूची होती है, उसके बारे में पढ़ लीजिए। प्राथमिकता सूची क्या है कमेंट करिए, बताऊँगा क्या है प्राथमिकता सूची, आप बताइए मेरे को क्या है। उसके बाद आ जाता है एक्सीडेंट मैनुअल में। देखते हैं एक्सीडेंट मैनुअल में क्या पूछ सकता है आपको। एक्सीडेंट मैनुअल में पूछता है जितने भी अपना ART है, ARME है, इसके टारगेट समय निकालने का समय, और कहाँ ये स्टेबल रहते हैं, लोकोसेड में स्टेबल रहते हैं, कहाँ स्टेबल रहते हैं, इनको चलाने में किस पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, इनके मॉक ड्रिल कब होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक्सीडेंट मैनुअल में ये पूछा जाता है, ये तो हो ही गया। और ये एक बार पोमका पूछा एवं में 2 बार हमारे। पोमका का फुल फॉर्म क्या है, जो अपने स्टेशन पर बड़ा वाला फर्स्ट एड का बॉक्स रखता है, उसका नाम है पोमका। उसका आप फुल फॉर्म बताना है, कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताते जाइए। जो क्वेश्चन पूछता हूँ नोट करते जाइए, नहीं आएगा जवाब तो मैं फिर बाद में बताऊँगा आपको। तो एक्सीडेंट मैनुअल से ये भी पढ़ लीजिए आप, और ये भी पढ़ना है एक्सीडेंट मैनुअल में थोड़ा बहुत CRS के बारे में। CRS किस सेक्शन के तहत इंक्वायरी कर सकता है, वो क्वेश्चन पूछता है हमेशा। एवं के एग्जाम अगर हम पूछ रहा है तो वो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है CRS के बारे में। CRS कौन से 113 सेक्शन, जैसे इंडियन रेलवे एक्ट के 1819 के एक्ट 113 के अनुसार CRS को अनुमति है, मतलब ये आपको करने का, कोई भी ड्रिलमेंट वगैरह ये सब चीज़ें होती है तो उसका निरीक्षण करने का, जांच कहिए। उसके बाद है आपको पढ़ना है डिजास्टर मैनेजमेंट। 3-4 क्वेश्चन एवं में पूछता है, हर बार पूछ रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का मटेरियल आप डाउनलोड कर लिए, लिखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर इंडियन रेलवे इन हिंदी, ऐसे डाउनलोड करिएगा। मैं एकदम समझा रहा हूँ, PDF डाउनलोड कर लीजिए, लिखिएगा डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिंदी फॉर इंडियन रेलवे इन PDF डाउनलोड। अब इतना भी सिखा रहा हूँ तो आपको पूरा आ जाएगा मटेरियल उसका। तो उसको पढ़ना है, 2-3 क्वेश्चन डिजास्टर मैनेजमेंट से पूछ ही रहा है। उसके बाद रिलेवेंट रेलवे बोर्ड्स, वेस्टर्न रेलवे इंस्ट्रक्शन, कितने बोर्ड्स हैं ये सब देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट हमको। हाँ, बोर्ड देख लीजिए, RRB का पूछ रहा है शायद, या रेलवे का हेडक्वार्टर्स थोड़ा याद कर लीजिएगा, हर रेलवे का हेडक्वार्टर्स कहाँ है वो भी पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा बेसिक रेलवे के बारे में रेलवे GK पढ़ कर रखिएगा, कब रेलवे चली ये सब भी देख लीजिएगा। उसके बाद ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा, बन सकता है। बिफोर टेकिंग चार्ज ऑफ ट्रेन, आप ट्रेन का चार्ज ले रहे हैं तो ट्रेन मैनेजर का क्या क्या ड्यूटी होगा, गूगल से भी इसको सर्च करके आप पढ़ सकते हैं अगर कहीं नहीं मिलता है तो, ठीक है। या उदयपुर के बुक में भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्या क्या इक्विपमेंट चेक करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए आपके पास प्रेशर कितने आना चाहिए, ये सब चीज़ आप थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में और पढ़िए। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग साइन ऑन
साइन ऑन के समय में आपको क्या देखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या जानकारी होनी चाहिए। बिफोर द डिपार्चर फ्रॉम यार्ड, यार्ड से डिपार्चर से होने से पहले क्या क्या आपको ध्यान देना है टेन मैनेजर के रूप में। एक तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पोर्शन। फ्रॉम डिपार्चर ऑफ डेस्टिनेशन स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन एंड अराइवल एंड एट स्टेशन। आपको डिपार्चर हो रहा है स्टेशन से पहले क्या आपका सावधानी रखना है, बीच के स्टेशन में क्या सावधानी रखना है, बीच बीच सेक्शन में गाड़ी खड़ी होगी तो बचाव करना है, पटाखा लगाना है, कितने दूरी पर लगाना है, कौन से लाइन में पहले लगाना है, ब्लिंकर जलाना है, कब जलाना है, कितने समय में बाद जलाना है, पूछेगा क्वेश्चन। इसको तैयारी कर लीजिए। अराइवल एट डेस्टिनेशन स्टेशन पर आपको अराइव हो रहा है तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। ट्रेन में को ये भी देखना रहता है पार्सल का सामान उतरा कि नहीं, सील है कि नहीं पार्सल का कोच जो है, तो भी एक सावधानी देखना। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं है, जो आगे बताते जाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर व्हेन, यहाँ पर लिखा है ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर व्हेन ट्रेन इज डिटेन्ड एट स्टेशन, किस स्टेशन पर गाड़ी विलंबित हो रही है, लेट हो रही है, तो आपकी क्या ड्यूटी है। उसके बाद लिखा है बियॉन्ड द स्टॉप सिग्नल, कोई स्टॉप सिग्नल है उस पर आपको कितने मिनट से ज़्यादा गाड़ी खड़ी हो जाती है तो आपको प्रोटेक्शन करना है। बताइए कमेंट करके। प्रोटेक्शन मतलब पटाखा लगाना है, कितने देर तक गाड़ी खड़ी होती है तो आपको उसके बाद पटाखा लगाना है, ब्लिंकर जलाना है। उसका बिटवीन स्टेशन के दो स्टेशन के बीच में अगर खड़ी हो जाती है गाड़ी तो आपको क्या करना है ट्रेन मैनेजर के रूप में। ड्यूरिंग फेलियर ऑफ लोकोमोटिव, इंजन फेल हो गया तो आपका क्या कर्तव्य है ट्रेन मैनेजर का, ये भी आपको पढ़ना है। नहीं मिल रहा है तो आप इसको गूगल में सर्च कर लीजिए। ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग डिटेंशन, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, डिटेंशन हो गया गाड़ी का, तो उसमें आपकी क्या ड्यूटी है। व्हेन ड्राइवर इज अनेबल टू मूव द ट्रेन, जब ऐसा होगा गाड़ी आगे चलाने में असमर्थ है, चढ़ाई की वजह से भी है, तो मैं इंटेंशनल पार्टीशन करते हैं ट्रेन का, तो कौन सी अथॉरिटी देता है भाई ट्रेन मैनेजर, मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सी अथॉरिटी देता है, बताइए मेरे को ट्रेन में कमेंट करके। ये उदयपुर के भी बुक में दिया है। आगे देखते हैं ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन, शंटिंग ऑपरेशन के समय में ट्रेन मैनेजर क्या ड्यूटी है, इसको पढ़ लीजिए, इसको मोस्टली मिल जाता है बुक में ये सब। टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी अथॉरिटी मिलती है, क्या क्या है, उदयपुर के भी बुक में दिया है, हिंदी में दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, हर जगह मिलता है। ये देखिए टेम्पोररी वर्किंग इन ऑटोमेटिक ब्लॉक एंड एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में टेम्पोररी जो वर्किंग लिखा है इन ऑटोमेटिक ब्लॉक एंड एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में आप वर्किंग करते हैं तो सिग्नल कितने तरह के होते हैं, इस पर रूल कैसे पास करते हैं, कितने बेल कोड हैं, कितने हूटर हैं, तो इसको आपको सिटी कोड याद रखना है और बेल कोड भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए? कमेंट करके बताते रहे कि हाँ समझ रहे हैं, समझा कि नहीं हमने। तो ये हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में आप ड्यूटी कर रहे हैं और सिग्नल फेलियर हो रहा है तो आपका क्या कर्तव्य है, इसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। फेलियर ऑफ सिग्नल पढ़ लीजिए कम से कम। OHE सेक्शन में OHE के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, कैटनरी वायर क्या है, ड्रॉपर क्या है, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी कर लीजिए। कितने वोल्ट की सप्लाई है, SSP क्या है, SP क्या है, थोड़ा बहुत इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए। पावर ब्लॉक कितने तरह के होते हैं, थोड़ा बहुत ये पढ़ लीजिए, उदयपुर के बुक में दिया है, क्योंकि इससे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो छूटना नहीं चाहिए, इतनी तैयारी करके जाना है। सफलता उन्हें मिलती है जिनकी तैयारी सबसे अच्छी होती है, याद रखिए। सफलता उन्हें मिलती है जिनकी तैयारी सबसे अच्छी होती है। तैयारी एक एक चीज़ का तैयारी करके जाइए अगर टाइम है तो। यहाँ पर देखिए ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर ड्यूरिंग एक्सीडेंट के समय में आपकी क्या ड्यूटी है, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, लोग को बचाव भी करना है, स्टेशन मास्टर को, स्टेशन सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म करना है। अगर क्योंकि आप ट्रेन के इंचार्ज हैं बिटवीन सेक्शन में तो आप क्या करिएगा, कैसे, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है। उदयपुर के बुक में कुछ मिल जाएगी, कुछ आप चाहें तो एटी में गूगल से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी कुछ देख सकते हैं। अनयूजुअल ऑकरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन दिखा देंगे अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेन, बचाव कैसे करें, एक्सचेंज ऑफ ऑल राइट का एक्सचेंज कैसे करते हैं,
इसके बारे में जानकारी करिए रखिए। हैवी प्रिपरेशन ऑफ ज्वाइंट गार्ड रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीडीआर के बारे में जानकारी रखिए। जीडीआर का नंबर क्या है, बुक नंबर क्या है जीडीआर का, कमेंट करके बताइए मुझे। जब क्वेश्चन कर रहा हूँ सब आप तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए जीडीआर का फॉर्म नंबर क्या है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है, कब किया जाता है जीडीआर, बताइए मुझे कमेंट करके। यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जीडीआर कब किया जाता है, तो बताइए। इसका 4 ऑप्शन दिया जा रहेगा, आपको बताना रहेगा। आगे देखिए, ड्यूटी ऑफ ट्रेन मैनेजर व्हाइल वर्किंग मटेरियल ट्रेन का आप चला मतलब उस समय वर्क कर रहे हैं तो आपका क्या ड्यूटी है। ब्लास्ट ट्रेन के समय में रेल स्पेशल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग स्पेशल का है। एनएमजी का फुल फॉर्म क्या है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, जो कोच जाते हैं एनएमजी कोच है उसके बारे में। ओडीसी आप ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट, क्वेश्चन ओडीसी से पूछता ही है, एनएमजी से पूछता है, एनएमजी से पूछता है, ओडीसी से पूछता है। ओडीसी की 3 तरह क्लासिफिकेशन है। स्पीड पूछता है, किससे चलाने की परमिशन ली जाती है, और ओएचई सेक्शन में ओडीसी का चलाने का उसमें है कि उसमें ओएचई के बारे में दिया है, करेक्शन आया है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। गैप इतना है तो कितने स्पीड से चला सकते हैं ओएचई का। तो ये डबल डेकर कंटेनर का ट्रेन का संचालन उदयपुर के बुक में दिया है, तो इसको भी पढ़ लीजिए। पाइथन रेक का संचालन एक दिया है उदयपुर के बुक में, ये भी एक चैप्टर दिया है, कैसे चलाएंगे, कब इसको पाइथन रेक का चलाने को भंग कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कब ख़त्म कर देंगे। यदि वॉकी टॉकी से संपर्क टूट जाता है तो इसको हम स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन ही पूछा है तो आप। उसके बाद कई नाम है इसके, कई नाम से चलती है। सबसे बड़ी पाइथन रेक कहाँ चलाया गया है, वास्की है, कौन कौन है नाम से चलते हैं, तो उसी को लॉन्ग हॉल भी बोला जाता है। लॉन्ग हॉल भी, इसी को लॉन्ग हॉल भी बोला जाता है। तो आप लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन एंड अदर स्पेशल आप यूट्यूब में भी देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी है और गूगल में मिल जाएगा। उसके बाद मार्शलिंग पढ़ लीजिए। मार्शलिंग रूल्स, ट्रेन विदाउट ब्रेक वाहन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसएलआर, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल बिटवीन ड्राइवर एंड गार्ड्स, ठीक है। यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा लेकिन जानकारी होनी चाहिए। हैंड सिग्नल कितने तरह के होते हैं थोड़ा वो जान लीजिए। डिटोनेटर के बारे में जानिए, इसका एक्सपायरी कब तक होता है, कितने साल एक्सपायरी होता है डिटोनेटर का, ये भी जान लीजिए। अब डिटोनेटर कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, कितने दूरी पर लगाते हैं, इसको पढ़ लीजिए। ऑटोमेटिक में कितने दूरी पर लगाते हैं, आउट ऑफ कोर्स रोकना है ऑटोमेटिक में तो कितने दूरी पर लगाएंगे, इमो रेक के लिए कितने दूरी पर लगाएंगे, अदर देन इमो रेक कितने दूरी पर लगाएंगे। कमेंट करके बताते रहिए, जानते हैं तो बताइए कमेंट करके, नहीं तो फिर अगले वीडियो में पूछिएगा, फिर बताऊंगा मैं। ऑन जब लाइव आऊँगा तो सब बताऊंगा। पर्सनल इक्विपमेंट एंड इंजन व्हीसिल कोड, बोला था ना व्हीसिल कोड याद कर लीजिए। व्हीसिल कोड, चैन पुलिंग का व्हीसिल कोड क्या है, पार्टीशन का व्हीसिल कोड क्या है, आपको ऑथोरिटी गिर गया इसके लिए व्हीसिल कोड क्या है, तो उदयपुर के बुक में ये दिया हुआ है। आगे क्या पढ़ना है, एयर ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर आगे पढ़ना है एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम की किताब उदयपुर में मिल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एयर ब्रेक सिस्टम की किताबें हैं जो उदयपुर में भी मिल रहा है, मेरे पास भी है, आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। थोड़ा सा 1 मिनट समय लगेगा, मैं ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, ये बुक है, क्या लिखा हुआ है, एयर ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक का जो पोर्शन था यहाँ से आपको कवर हो जाएगा इस बुक से। ये देखिए, ये देखिए बुक, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक एयर ब्रेक एंड इलेक्ट्रिक पावर, मतलब एयर प्रेशर क्या होता है, कितने सब चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है इस बुक में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इंक्लूडिंग सिंगल पाइप, डबल पाइप सब दिया है, एयर ब्रेकिंग वर्किंग दिया है, इस बुक में दिया है। ब्रेक पावर सर्टिफिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट हर गाड़ियों का पूछता है, कितने दिन का होता है, कितने किलोमीटर का होता है, तो 7-8 तरह का एक टेबल है, किस कलर का होता है, तो इसको जरूर पढ़िएगा, एकदम इसको इम्पोर्टेंट समझिए ब्रेक पावर को। कंटिन्यूटी टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, कितने व्हिसिल इसमें बजाया जाता है, कंटिन्यूटी टेस्ट में कितने प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, एक क्वेश्चन पूछा है। तो आप पावर ब्रेक परसेंटेज देख लीजिए, इन रूट स्टेशन में कितना होगा, मेल गाड़ी में कितना होगा, गुड्स गाड़ी में कितना होगा, बिटवीन सेक्शन कितना होगा एयर ब्रेक पावर परसेंटेज। उसका हैंड ब्रेक बाइंडिंग के बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। फ्लैट टायर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 50 mm है इंजन के लिए, गुड्स के लिए है 60 mm। तो ये चीज़ें हॉर्स एक्सल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त आप करके रखिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेन, कोच का भी और इनका भी जांच होता है।
फेरेट 10 एग्जामिनेशन, ROH रूटीन ओवरऑयलिंग, पीरियडिकल ओवरऑयलिंग, कंटिन्यूटी टेस्ट एंड वेरियस टाइप्स एंड वैलिडिटी ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। पूछा ना, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी दिन होती है, कितने किलोमीटर चलने पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रेक पावर का, ये चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VVI है, नोट कर लीजिए, पूछेगा ही क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैगन, बैगन का डिफरेंट टाइप का नॉलेज होना चाहिए। कोच का, कंटेनर का, SL का, लोकोमोटिव का, दियर एब्रीविएशन, बोला था ना ऑपरेटिंग मैनुअल मिल जाएगा, ये कोचिंग कोर्स है और गुड्स कोर्स है, दिया हुआ है। लेकिन इंग्लिश वाला में से पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाला में आपको लिखने में तकलीफ होगा। तो इंग्लिश वाला में, इंग्लिश वाला स्टेशन पर भी है, इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, लिख कर लीजिएगा। ये तो 5, 6, 10 पेज का है, इसको जेरोक्स करा लीजिए और पढ़ते रहिए इसको। ये आप पढ़ लीजिएगा। SL लोकोमोटिव, दियर एब्रीविएशन पूछा है, बोला है इधर टेयर वेट क्या होता है, इसको भी पढ़ लीजिए, कितना होता है पढ़ लीजिए। ग्रॉस वेट कितना होता है, कैरिंग कैपेसिटी कितना, हॉलिंग कैपेसिटी कितना है टनेज में, ये सब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है, पूछा है, एवं के एग्जाम में पूछा था कि BCN का कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, टेयर वेट कितना होता है, ये सब पूछ लिया था, तो इसको पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ये भारी चीज़ है, याद रखना, डेटा याद रखना है, तो यहाँ से पूछ सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। वर्किंग टाइम टेबल पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के बारे में, वर्किंग टाइम टेबल के बारे में पढ़िए, पब्लिक टाइम टेबल के बारे में पढ़ लीजिए। और वर्किंग टाइम टेबल में क्या क्या इंडेक्स है, मेरे को कमेंट करके बताइए आप कितने इंडेक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है वर्किंग टाइम टेबल में, आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो अब स्टेशन पर रहूँगा तो फोटो खींच कर लाऊंगा, तो उसको बता दूंगा एक दिन क्या क्या पढ़ना है उसमें। क्वेश्चन के बारे में जानिए, क्वेश्चन कैसे बनता है, कितने दिन इसकी वैलिडिटी है, कितने दिन रख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में। PSL के बारे, PSR के जाने, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन कहाँ दिया रहता है, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है आपको, क्वेश्चन पूछा है कई बार, आप जवाब दीजिए मुझे। PSR की सूचना कहाँ से मिलती है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानकारी किस बुक में दिया है हमारे, क्वेश्चन का जवाब दीजिए। न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो न्यूट्रल सेक्शन बोर्ड लगा रहता है 500 मीटर पर, 250 मीटर पर, तो आप कब लगेगा, कहाँ लगेगा, पेंटोग्राफ कैसे डाउन करना रहता है, इसको जानकारी होनी चाहिए मोटर मैन और ड्राइवर को। लेकिन गार्ड को भी जानकारी होनी चाहिए न्यूट्रल सेक्शन कहाँ है, कभी गाड़ी खड़ी हो जाती है न्यूट्रल सेक्शन में, कितने मीटर का न्यूट्रल सेक्शन है, अभी नया मॉडर्न और ओल्ड कितने मीटर का होता है, ये भी थोड़ा जानकारी आप रखिए। वेरियस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, स्पीड परमानेंट होता है, टेम्प्रोरी हो गया, 2 तरह तो यही हो गया। और स्टेशन वर्किंग, स्टेशन वर्किंग SWR भी थोड़ा देख लीजिए, मोटा मोटी सब चीज़ तो अलग अलग स्टेशन का होता है, लेकिन उसमें संटनी के लिए दिया है, नॉर्मलिटी के लिए दिया है, उसमें स्टेशन वर्किंग डायग्राम का क्या है और किस रूल की तरह को बना हुआ है SWR। उसके बाद ग्रेडियंट देख लीजिए, ग्रेडियंट के बारे में एस्टिफेट ग्रेडियंट आता है, घाट सेक्शन में कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाता है। कर्व एंड सेक्शनल नॉलेज होना चाहिए अब सेक्शन के बारे में, जहाँ जैसे थोड़ा बहुत जानकारी रखिए इसके बारे में। उसके बाद सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना, सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग, वेस्टर्न में कितने सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग है इसके बारे में जानिए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑथोरिटी टू प्रोसीड एंड वर्किंग इन इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी, उदयपुर के बुक में मिल जाएगी आपको, आप इसको पढ़ सकते हैं। 15 नंबर देखते हैं, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ अलार्म चैन पुलिंग। अलार्म चैन पुलिंग कैसे होता है, कैसे विसिल बजाइएगा, हो सकता है कैसे रिसेट करना है, ब्रेक रिलीज कैसे करेंगे आप, ब्रेक कंटिन्यूटी फेल्यूर कैसे करेंगे, डिफेक्टिव व्हीकल्स, डिफेक्टिव सिग्नल, डिफेक्टिव पॉइंट्स, ट्रेन ऑपरेशन अंडर एबनॉर्मल कंडीशन में, ये बुक में उदयपुर के दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथियों इतनी थोड़ा लंबी वीडियो है, लेकिन आप धैर्य बनाकर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर एक बार कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, करवाइए अपने दोस्तों से करवाइए कि अरे पॉइंट्समैन कितने हैं अपने डिवीजन में, वो भी सब्सक्राइब कर दे तो मेरा पूरा हो जाएगा। TNC हैं वो भी सब्सक्राइब कर दे तो मेरा 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइबर जो 1900 में, 1900 वाले को फॉर्म भरना और भी कर सकते हैं, सीखना तो है। 1800 वाला भी सीखेंगे तो क्या बुरा है, अगले से उनका 1900 जो प्रमोशन हो जाएगा 3 साल हो जाएगा तो उनके लिए भी तो फॉर्म भरना है। ये तो अभी से सीखेंगे, जानेंगे, तैयारी करेंगे तो उनकी सफलता एकदम 100% सुनिश्चित रहेगी। तो आपको देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, आगे जो बताने जा रहा हूँ। फ्रेट ऑपरेशन इंक्लूडिंग लोड अनलोडिंग, लोडिंग और अनलोडिंग, एम्प्टी डिवाइस किस पोजीशन में रहता है, क्वेश्चन पूछा। फ्रेट एग्जामिनेशन, डेंजरस गुड का, एक्सप्लोसिव गुड्स का
कैरेज ऑफ एनिमल, टीसी सेफ वर्किंग। टीसी सेफ तो पहले कैश जो डालते थे हम लोग कैशबैक में, तो हमने तो डाला है जाकर गार्ड के एसएलआर में रहता था टीसी सेफ, तो उसमें कैशबैक डालना रहता था, जाकर हम डालते थे पहले। अभी तो ऑनलाइन जा रहा है कैश स्टेशन के, तो अभी है नहीं, फिर भी जानकारी रखिए। टीसी सेफ देख लीजिए, फोटो देख लीजिए जरा कितना भारी होता है। गुड शेड, गति शक्ति टर्मिनल, देखिए गति, जीएसटी से क्वेश्चन पूछे, जीसीटी से क्वेश्चन पूछेगा ही, आपको क्वेश्चन पूछेगा ही, आप इसको गूगल में सर्च करके पीएफ से प्राइवेट ये सब प्राइवेट साइडिंग वगैरह के बारे में है, पीएफटी लिखकर आप सर्च कर लीजिए, प्राइवेट साइडिंग के बारे में सर्च कर लीजिए और गति शक्ति टर्मिनल्स के बारे में सर्च कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है यहाँ पर। और लीज के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लीज के बारे में। यहाँ पर देखिए ये नॉलेज ऑफ क्वास, सीएमएस, आईसीएमएस, आरएमएस, टीएमएस, सीओए, क्वास, पैम, इसका फुल फॉर्म पूछेगा, वेल्ड, सिमरन और सत्संग। ये सिमरन सत्संग बताता हूँ बाद में। यहाँ तक आपको लगभग उदयपुर के बुक में तो नहीं है, ऑपरेटिंग मैनुअल में है कुछ कुछ, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ये बाहरी ब्रदर्स के पब्लिकेशन के बुक में है, और थोड़ा बहुत नेट का यहाँ सहारा लेकर आप देख सकते हैं। ये सब एप्लीकेशन है, विल, सिमरन, सत्संग, नए एप्लीकेशन है रेलवे के, तो इसको आप गूगल में सर्च करेंगे, लिख दिया इन हिंदी, सिमरन इन रेलवे इन हिंदी, पीडीएफ डाउनलोड, तो आपको आ जाएंगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ सब, तो इस पर तो लाइक करिए मेरे वीडियो को और कमेंट करिए कि सर आप अच्छा बता रहे हैं या खराब बता रहे हैं, कमेंट करिए तो हमें भी जानकारी कि मैं खराब बता रहा हूँ कि अच्छा बता रहा हूँ, क्या सुधार की आवश्यकता है, कमेंट करेंगे तो भी पता चलेगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं वहाँ पर जवाब दे पा रहा हूँ, कभी कभी विजिबल नहीं हो रहा है कमेंट, तो मेरे व्हाट्सअप पर कॉल कर सकते हैं आप, या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर बहुत मैसेज करिए 8850340814 मेरा नंबर है। बहुत लोग जानते हैं, मैं कमेंट में भी लिख दिया हूँ, जानते भी हैं। उसके बाद देखिए, तो ये पढ़ लीजिए आप, यहाँ पर ये देखिए, ये आपने पढ़ लिया, क्वास क्वास आईसीएमएस पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म पूछता है इसका, तो आप पढ़ लेना है आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद कवच के बारे में देखिए, कवच के बारे में स्टडी मटेरियल है मेरे पास, आपको दिखा दूं मैं जरा। कवच ये देखिए, कवच के बारे में स्टडी मटेरियल है पूरा, इसी से क्वेश्चन आएगा। ये देखिए हिंदी में है, ये देखिए हिंदी में है स्टडी मटेरियल। 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा 4000 घंटा, तो इसको जो सब्सक्राइब किए रहेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना मेरे मोबाइल नंबर पर, तो उनको ये मटेरियल में पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा। तो जल्दी हो जाए 1000 सब्सक्राइब, ताकि मैं इसको भेज पाऊँ, और 4000 घंटा हो जाए तो इसको पीडीएफ भेजूंगा। जो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे जहां आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, लाइक और कमेंट किया है, तो उनको मटेरियल जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जो उनको नहीं जानकारी रहेगी, आप व्हाट्सअप करेंगे तो उनको प्रयास करूंगा कि मैं भेज दूँ। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, 1000 जल्दी से करा दीजिए, 4000 घंटा पूरा कराइए कि मैं ये सब मटेरियल को भेज सकूं। ये देखिए, तो कवच का आपको बोला, ये कवच का है मेरे पास था जो दिखा रहा था मैं, कवच सिस्टम का है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर देखिए इसमें सब जगह कंपोनेंट है, ये सब सिस्टम है, FRID के बारे में है, स्टेशन कवच, लोकोमोटिव। अभी समझिए मुंबई सेंट्रल डिवीजन में इसके टावर एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी टेन मैनेजर होने की वजह से इसका टेन मैनेजर होने से इसको कवच तो जानना ही है, टेन मैनेजर को और लोको पायलट को। तो ये चीज़ आपको कवच के बारे में कुछ, और मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी थे मटेरियल उदयपुर के, लेकिन अभी है कि नहीं ये नहीं कह सकता हूँ। देखिए इस पर दिखा है सब चीज़, कवच के बारे में दिखा है, स्टेशनरी कवच, ये देखिए सब, ये देखिए स्टेशनरी कवच सिस्टम, कवच से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आपातकालीन, सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, देख सकते हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए अब ये एस्टेब्लिशमेंट के बाद शुरू है, तो ऑपरेटिंग का हम लोग का था, एस्टेब्लिशमेंट का है। रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल पढ़ लीजिए आप, दिया है आचरण नियम पर, दिया है रेलवे DNR पढ़ लीजिए, काफ़ी दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, लीव रूल से, पास से, और रेलवे क्वार्टर रूल एंड एपार से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपार के बारे में बुक में शायद नहीं मिलेगा, तो इसमें गूगल में सर्च करके पढ़ लीजिएगा, और ये मिल जाएगा सब। उदयपुर के बुक में भी है, तो उदयपुर के में स्थापना का बुक दिखा रहा था उसमें भी है, और बाहरी ब्रदर्स के बुक में भी आती है, तो काफ़ी मोटा बुक है, 800-900 का बुक है, तो आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, तो ये समझ में आ गया, कंडक्ट रूल ये उदयपुर के बुक में दिया हुआ है, रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन DR का भी दिया हुआ है, अनुशासन अपील रूल दिया है,
लीव रूल दिया, पास रूल दिया, आप लोग जानते भी हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद क्वार्टर रूल नहीं जानते होंगे, थोड़ा एफआर से नहीं जानते होंगे, तो इसको एफआर शायद नहीं मिलेगा किसी बुक में, तो आप एफआर डाउनलोड करेंगे ना, एफआर एप्लीकेशन है, तो उसमें पीडीएफ मटेरियल दिया है, तो वहाँ से भी आप चाहिए तो पढ़ सकते हैं, या थोड़ा बहुत यूट्यूब देख सकते हैं। उसके बाद ये ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा राजभाषा हिंदी से। हमारे पास भी क्वेश्चन है 10 पेजों का, मैं भेजूंगा, जो सब्सक्राइब किए रहेंगे मेरे चैनल को उनको मैं भेज दूंगा। उसके बाद देखा जनरल अवेयरनेस इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन रेलवे में क्या क्या मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण क्या हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ पर देखिए रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी इनिशिएटिव एंड रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, लिख लीजिए। रेलवे में गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल में यही टॉपिक सर्च कर लीजिए, मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन रेलवे इन हिंदी, पीडीएफ डाउनलोड आपको हिंदी में दे देगा, पूरा पढ़ लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए। वैसे लिख लिए रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इन हिंदी, डाउनलोड कर लिए। सेफ्टी इनिशिएटिव एंड रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन हिंदी, पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, तो मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी के ज़माने में मटेरियल कमी नहीं है। उसके बाद नॉलेज ऑफ वेरियस ट्रेन डॉक्यूमेंट्स का, आपको गार्ड्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट में जानकारी होनी चाहिए। कॉशन ऑर्डर के, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ट्रेन सिग्नल तो जरूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी स्टेशन पर आता है, एक बार आपका स्टेशन पर दादर बड़े स्टेशनों पर आकर देख लीजिए। लोअर पैनल में भी दिया है, टीएसआर बड़े स्टेशनों पर दिया है, ऑटोमेटिक में दिया है, और अब्सोल्यूट में, अब्सोल्यूट वाला मेन रूप से देख लीजिएगा कितने कॉलम होते हैं, ये कभी कभी पूछ देता है। गार्ड ऑफ जनरल बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट, और जीडीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड अदर ऑपरेशनल फॉर्म देख लीजिए, जरा थोड़ा बहुत फॉर्म देख लीजिए। अथॉरिटी थोड़ा बहुत देख लीजिए, अथॉरिटी देख लीजिएगा, अथॉरिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉलेज ऑफ ट्रेन एग्जामिनेशन प्रोसीजर, सिक वैगन, कोच हैंडलिंग, इन रूट डिफेक्ट्स, आइसोलेशन प्रोसीजर एंड सेफ ट्रेन वर्किंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। नॉलेज ऑफ स्टेशन, SWR के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कितने अपेंडिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपेंडिक्स ई में क्या है, अपेंडिक्स डी में क्या है, अपेंडिक्स के में क्या है, ऐसे अपेंडिक्स ज़्यादा वहाँ से पूछता है, और किस रूल के तहत उसको बनाया SWR बनता है, और कौन कौन से साइन करते हैं WR में, तो वो चीज़ें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, कितने तरह कंट्रोल होते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होता है, पावर कंट्रोल होता है, उसके बाद सिग्नल कंट्रोल होता है, तो थोड़ा बहुत जानकारी। क्रू मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CMS पढ़ना है आपको, क्रू मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, उसको ऑपरेटिंग मैनुअल में दिया हुआ है। ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन विद कंट्रोल ऑफिस, दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे पावर कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, यहाँ से उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। मोस्टली आपको कम्युनिकेशन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन, ये भी अगर मिल जाए तो पढ़ लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़िए। सेफ्टी प्रिंसिपल्स, एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इमरजेंसी रिस्पांस, डिजास्टर में देखिए, डिजास्टर का फिर यहाँ टॉपिक आ गया है, तो डिजास्टर वाला पोर्शन डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए। डिजास्टर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। वर्किंग नॉलेज ऑफ सर्कुलर्स, कुछ सर्कुलर जो आ रहे हैं, JPU आते हैं, करेक्शन स्लिप आता है, रेलवे बोर्ड को इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, जोनल रेलवे के इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, डिवीजन टाइम पर जो भी कुछ निकालता है, अपना सेफ्टी ड्राइव निकालता है, तो सेफ्टी ड्राइव 11 मंथ का, 12 मंथ का रहता है, सेफ्टी सर्कुलर आता है, बल्कि सेफ्टी सर्कुलर 12 मंथ का होता है, तो 12 मंथ पढ़ लीजिएगा, तो बहुत सी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये रहा सिलेबस का मोटा मोटी, हमने मोटा मोटी क्या अच्छी तरह से भी प्रयास किया है समझने का। कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर 8850340814 पर संपर्क करिए। शाम को करिए 6 बजे के आसपास, क्योंकि थोड़ा फ्री रहते हैं, नाइट ड्यूटी रहते हैं, दिन में सोए रहते हैं, तो संपर्क करिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दीजिए, 1000 करा ही दीजिए, और 4000 घंटा, ताकि मैं लाइव आऊँ, लाइव आकर आपको बता सकूँ। क्योंकि FR में 21,000 व्यू है, किसी में 2000 है, किसी में 5000 व्यू है। अगर सब्सक्राइब किए रहते तो हमारा सब्सक्राइबर पूरा हो गया रहता है। स्वाभाविक बात, आप ही सोच सकते हैं, गणित तो आपको भी आती है। तो आपने धैर्य बना के इस वीडियो को देखा, और मुझे आशा है कि आप हिंदी में समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो, तो पर्सनली मुझको उससे प्रभा देवी स्टेशन मिल सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल ही निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप आकर समझिए, सीखिए, आगे बढ़िए, ट्रेन मैनेजर बनिए। कभी हमारी भी सहायता हो, ट्रेन मैनेजर कैब में आना पड़े, कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी हेल्प हुई हमारा भी हेल्प करेंगे, मुझे आशा है। और विशेष हेल्प सब्सक्राइब करके करिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करिए। साथियों, अपने धैर्य बनाकर इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा,
और इसलिए देखा कि आपको आगे बढ़ना, आपको सफलता चाहिए, टेन मैनेजर में नौकरी में जाना ही है। मेरा प्रयास है जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% हो, इस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, इसी उद्देश्य और भावनाओं के साथ मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।